हमारे हुजूर पुनूर और मुर्शिद आज़म फरमाया करते थे कि आप पे ये रूहानियत की लहर चली है, ये चलती चली जाएगी। हमारे हुजूर पुनूर ने यूनिटी ऑफ मैन कॉन्फ्रेंस 1974 में यह फरमाया था कि आई एम सीइंग द डॉन ऑफ द गोल्डन एज। वो जो सुनहरी युग है धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन्होंने जो उसकी पोह फटते हुए देखी थी, मैं उसकी सुबह देख रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ दुनिया के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, हर दिल में एक तमन्ना है, एक जज्बा है, एक इश्क है, एक जुनून है कि हम ये दुनिया की जितनी भी तकलीफ़ात हैं हम उन सब से बच जाएं। हमारे ज़हन में जो हर वक्त कश्मकश रहती है, जो साइकोलॉजिकल ट्रबल रहती है, जिसे हम डिप्रेशन कह दें या किसी और नाम से पुकार लें, हमें इससे निजात मिल जाए। 84 लाख का ये जो चक्रव्यूह है, ये जब से संसार बना है तब से चल रहा है। मालूम नहीं कितने युग बीत गए। हमारा हुजूर पुनूर अक्सर फरमाया करते थे कि ये जो हमारा आर्य सम्मत है इसे शुरू हुए 4 अरब साल गुजर गए। इससे पहले कितनी बदलाएँ आए, कितने महाबदलाएँ आए, हिस्ट्री वाले अभी तक उसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मगर क्योंकि हम इस संसार में इस वक्त हैं, ये उस बात का एक सबूत है कि हम इस चक्रव्यूह से अभी तक बाहर निकल नहीं सके। हमें कोई कृष्ण नहीं मिला है जैसा कि अर्जुन को मिला था। हमें कोई ऐसा गुरु पहले नहीं मिला है जो इस चक्रव्यूह से हमें निकाल दे। मगर अब हम खुश नसीब हैं। मेरे चंद एक भाई ऐसे हैं जिनकी खुश नसीबी का मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। जिन्होंने हमारे मुर्शिद आज़म से नाम लिया, हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज से। अब हम चंद एक रह गए हैं। मुझे अक्सर ख्याल आता है कि जब मैं बच्चा था तब म्यूज़िकल चेयर खेला करते थे। बीच में हम एक मेज़ रख लिया करते थे, उस पर ग्रामोफोन रखा करते थे। इर्द गिर्द जितने बच्चे थे खड़े हो जाते थे, जितने बच्चे होते थे उतनी कुर्सियाँ रख ली जाती थी। जो उसे कंडक्ट करने वाला होता था वो ग्रामोफोन को ऑन कर देता था, और जब वो बंद करता था तो 3 या 4 कुर्सियाँ निकाल लेता था। उनमें से जो आदमी कुर्सी पे बैठ जाते थे वो तो बैठ जाते थे, बाकी जो हो जाते थे वो उस गेम से बाहर हो जाते थे। तो हम जब भी मिलते हैं 2-4 महीने के बाद मैं देखता हूँ कि हम में से कोई ना कोई खुश नसीब हमारा मुर्शिद आज़म के कदमों में, सचखंड में और इमामी में पहुँच चुका है। और हम में से बेशतर हमारे हुजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के नाम लेवा, उनमें से भी कुछ एक हमें जिस्मानी जुदाई दे रहे हैं। बाकी जो नए हमारे बहन भाई हैं उन्हें इन्हीं महापुरुषों के हुक्म से और इन्हीं के नाम में ये जो दौलत है नायाब, हमेशा रखने वाली, अमर करने वाली, ये नाम की दात दी जाती है। और नाम देने से पहले मैं हर दफ़ा यह अनाउंसमेंट करता हूँ कि ये जो नामदान आपको दिया जा रहा है इसमें दाता जो हैं वो हमारे मुर्शिद आज़म हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हैं और संत कृपाल सिंह जी महाराज हैं, और लेने वाले आप हैं। मैं तो केवल एक मध्यम बात है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे जब भी इशारा मिलता है इन 2 महापुरुषों का, जब भी मेरी नाक में जो उन्होंने नुकेर डाली है वो उसे किसी तरफ खींचते हैं, मैं उसी तरफ चल देता हूँ। मैं 1978 में अपने पहले दौरे पर गया था। उससे पहले मैं हिंदुस्तान में कई जगह में अपना दौरा कर सका था, और वहाँ के वेस्ट वालों ने मुझे पूछा कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या पर्पस है।
तो मैंने उन्हें यही बताया कि आप कम टू कलेक्ट द स्टोरीज ऑफ लव विद द टू ग्रेट मास्टर एंड शाइन इन योर हार्ट, कि मैं उन प्रेम और कर्म की, ब्याह की कहानियों को, उन हकीकतों को इकट्ठा करने के लिए आया हूँ कि जो हमारे दो महापुरुषों ने आपके दिलों में कंधा कर दी। और ये एक अजीब बात थी। मैं अमीर से भी मिला, गरीब से भी मिला, बड़े से भी मिला, छोटे से भी मिला। मैं उनसे भी मिला जिन्होंने हुजूर को सिर्फ एक बार देखा था, महाराज जी के एक बार दर्शन किए थे, और सबने मुझे यही बताया कि महाराज जी उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते। ये है एक मर्द मोमिन की नगाह करम पसंद का। मेरा एक शेर है कि सिर्फ एक बार ही उठी निगाह महफूल में, किसे खबर के खजाने लुटा दिए थे। जिन पे इनकी एक निगाह पड़ जाती है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, हमेशा के लिए उसकी अमर होने की, इमॉर्टल होने की, लाफानी होने की गारंटी हो जाती है, इंश्योरेंस हो जाती है। हमारे जो दुनिया वाले इंश्योरेंस करने वाले हैं मेरे पास आते हैं कि आप इंश्योरेंस क्या लीजिए। मैंने कहा आप किस बात की इंश्योरेंस करते हैं? कहने लगे साहब जब आप मर जाएंगे तो जितना पैसा होगा उससे 4 गुना 10 गुना आपके रहने वालों को मिलेगा, आपकी बीवी को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। मैं जवाब देता हूँ भाई ये इंश्योरेंस जो है ये तो सही है, भाई ये तो मेरी बीवी और बच्चों के लिए है, मेरे लिए कौन सी इंश्योरेंस आप करते हैं? और अगर इंसान के लिए कोई इंश्योरेंस कर सकता है तो वो गुरु कर सकता है, मुर्शिद कर सकता है, मास्टर कर सकता है। और यही इंश्योरेंस हमारे लिए इन दो महापुरुषों ने की। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं जिससे भी मिला उसने मुझे यही बताया कि महाराज जी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते। उनकी एक नज़र करम, उनकी एक रब्बी छो, उनका एक नेक ख्याल इंसान की ज़िंदगी को पलट देता। मुझे याद है कि एक दिन हम कुछ लिटरेचर की बात कर रहे थे तो मैंने महाराज जी से जुर्रत करके जो सवाल पूछा कि महाराज जी आप किसको कोट करते हैं? शेक्सपियर को कोट करते हैं, गालिब को कोट करते हैं, वारिस शाह को कोट करते हैं, और जितने भी ये लिटरेरी जायंट्स हैं इन्हें कोट करते हैं, और महात्माओं को कोट करते हैं। तो महात्माओं की बात तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंसान हूँ, मगर जो ये लिटरेरी इंसान हुए हैं, जो साइंटिस्ट हुए हैं, जो डॉक्टर्स हुए हैं, आइंस्टाइन हुए हैं, ऐसे लोगों को जब आप जिक्र खैर करते हैं तो क्या उनको कोई फ़ायदा पहुंचता है? तो महाराज ने कहा कि ये ज़रूर पहुंचता है, और जिस स्टेज में भी वो हों फ़ौरन उसे इंसान के जामे में आ जाता। यह है किसी महापुरुष की दया और मेहर का आलम। हमारे हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हिंदुस्तान से बाहर नहीं तशरीफ़ ले गए, मगर हमें चिट्ठियाँ आया करती थी, लोग आकर ज़बानी बयान किया करते थे कि वो अमेरिका में, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, यहाँ तक कि एक दफ़ा टुंडा के मैदान से भी एक हमारे मित्र तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि मेरे भाई की मृत्यु हुई जी, तो उसने कहा कि मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। ये जो युग है ये रेडिएशन का युग है। महात्मा जो होते हैं वो रेडिएशन की जिंदा मिसाल होते हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि जो हमारे सामने होता है उसे हम कंट्रोल कर लेते हैं, मगर ये जो रिमोट कंट्रोल की बात है, ये जो हमारी साइंस ने अब हज़ारों वर्ष के बाद रिसर्च की है, संत महात्मा पहले दिन से ऐसे करते चले आए। ये रिमोट कंट्रोल है कि हुजूर हिंदुस्तान में बैठे हैं और दुनिया के जहाँ भी उनके प्यारे बैठे हैं सबके संभाल कर रहे हैं। तो रूहानियत का जो रास्ता है वो रिमोट कंट्रोल का रास्ता। तो जब मैं पहले दौरे पे गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस किसी ने हुजूर की एक झलक देखी थी
वो भी मस्त सरशार दीवाना था। और उस वक्त मुझे ये मालूम हुआ कि उनसे पहले इस मॉडर्न युग में सिर्फ 2 महात्मा वेस्ट में हो चुके थे जिनका नाम लोग जानते थे। पहले स्वामी विवेकानंद जी महाराज थे, दूसरे स्वामी रामतीर्थ जी महाराज थे। उन्होंने वहाँ जाके रूहानियत का या एथिकल लाइफ का प्रचार किया, मगर ये श्रेय सिर्फ हमारे हजूर पुन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज को हासिल था कि उन्होंने फ्लड गेट्स ऑफ लाइफ सबके लिए खोल दीजिए। जब ज़मीन होती है जिसमें पत्थर होते हैं, उसमें जब हमारा कोई फार्मर हल चलाता है तो बड़ा मुश्किल काम होता है। जब वो एक दफ़ा हल चला के ज़मीन को साफ और शफाफ कर देता है तो फिर हर एक आदमी हल चला सकता है। तो ये श्रेय हमारे हजूर पुन्नूर को हासिल। उसके बाद मुझे फिर इन 2 महापुरुषों का हुक्म हुआ 1983 में मैं वेस्ट का दौरा करूँ। अब जब 1983 में वहाँ गया तो फिर मुझसे पूछा गया कि आपके आने का यहाँ क्या मकसद है। पहला मकसद तो ये है कि ये जो प्रभु के नूर की शमा हर दिल में जल रही है, हर रूह में जल रही है, और वो अभी तक डॉर्मेंट स्टेज में है, अभी तक उसमें ज्योति उज्ज्वल नहीं हुई है, उन्हें हजूर के और महाराज जी के हुक्म से और उनकी अपार दया से मैं उज्ज्वल करूँ। असल में उज्ज्वल करने वाले वो। दूसरा मकसद ये है कि जिन दिनों में उन्होंने रूहानियत की शमें रोशन कर दी हैं, उनकी दया से मैं उनकी रोशनी को तेज तर कर दूँ। और तीसरा मकसद ये है कि जितने भी ये छोटे छोटे दिए हैं संसार के, जिनमें से इन महापुरुषों की रोशनी निकलती है, उन सबको इकट्ठा कर दूँ ताकि हमारी रोशनी का ऐसा सिलसिला हो जाए कि हमारी तमाम दुनिया ये जो है जो उस रोशनी में गिर जाए। यहाँ प्यार हो, यहाँ मोहब्बत हो, यहाँ अखुवत आलमगीर हो, यहाँ रवादारी हो, एक दूसरे को दुख बांटने की ताकत हो, और हम प्रभु की जो बादशाहत है इसे ज़मीन पर ले आए। तो उस दौरे पे जब मैं लंदन से अमेरिका में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने एक अखबार देखा और उसमें सबसे बड़ी सुर्खी थी दैट द फर्स्ट अमेरिकन वुमन गोज इनटू द आउटर स्पेस, कि पहली अमेरिकन जो औरत है वो आउटर स्पेस में पहुंच गई है। तो मुझे इससे फ़ौरन महाराज जी ने इंट्यूशन दी, रेवलेशन दी। और मैं जब वहाँ गया अमेरिका में तो जो मेरी पहली टॉक थी वो थी चैलेंज ऑफ इनर स्पेस। उसमें मैंने उन्हें यही बताया कि देखिए हमारी साइंस ने हैरतअंगेज तरक्की की है, हम आसमान पे पहुँच चुके हैं, हमने साउंड बैरियर क्रॉस कर लिया है, हम फलाओं में घूमते हैं, चांद पर पहुँच चुके हैं, मगर हम अपने पड़ोसी के दिल को अभी तक नहीं पहुँचे। हमारा मकसद ये था कि जब हम आउटर स्पेस में चले जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, एक दूसरे को दर्द बांटने की हम पे दया होगी, मगर हमारा कोई पर्पज आज तक तय नहीं हुआ है। हमारी जो लाइफ है वो एयर कंडीशन लाइफ हो गई। हम अपनी कम्युनिटी लाइफ को भूल चुके हैं। हमें रात को यह खबर नहीं होती कि क्या हमारा जो पड़ोसी है वो दर्द से कर्रा रहा है या वो भूख से मर रहा है। मेरा एक शेर है कि जुस्तजू चांद सितारों की तो जारी है, मगर आज इंसान को कहाँ दिल इंसान की खबर। दूसरा हमारा मकसद ये था कि हमें अमन मिल जाए। ये जो एटमी हथियार हैं जिनसे हमें हर वक्त बह रहता है, इंसान असल में एक ऐसी चट्टान के सिलसिले से एक सिरे पे खड़ा है कि अगर किसी ने एक गलत स्टेप ले लिया तो वो इंसान ही नहीं मगर तमाम जितनी ये हमारी मखलूक है, जितनी इंसानियत है, ये सब तबाही के गड्ढे में गिर जाए। मार्टिन लूथर किंग ने ये कहा है कि आवर साइंटिफिक
researches has outstripped our spiritual achievements. We have guided missions but misguided men. कि हमारी साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हम रूहानियत को भूल गए। रूहानियत पे ज़ाहिर तौर पर बादल छा गए। जो ज़िंदगी का मकसद होता है वो निशाना होता है। जब किसी को तीर अंदाजी सिखाई जाती है या बंदूक चलानी सिखाई जाती है तो यह सिखाया जाता है कि उसका जो टारगेट है उसमें वो कैसे अपना तीर मार सकता है, जो गोली मार सकता है। यही बात अर्जुन की जब शादी हुई थी तब हुई थी। और ये अपने टारगेट को हिट करने की जो निशानी है ये भी सिंबल रहा हमारी कंसंट्रेशन का। अर्जुन ने ठीक तीर मारा क्योंकि उसने नीचे जो उसके तेल था उसमें देखा, कंसंट्रेशन थी कि उसने जब तीर मारा तो वो जाके मछली की आँख में लग गया। मगर हम आके वो रूहानियत में उलझ गए। और यही हमारी इंसानी कमज़ोरी भी है कि हम दांत में उलझ जाते हैं और दाता को भूल जाते हैं। दाता हमें दौलत देता, हम उसमें खो जाते हैं। हमें फलदार बच्चे देता, उसमें खो जाते हैं। खूबसूरत बीवी जाती है, उसमें हम खो जाते हैं। हमें पोजीशन देता, उसमें खो जाते हैं। हमें ख्याति देता, उसमें खो जाते हैं। ज़िंदगी में शायद ही मुझे 1000 में से एक आदमी मिलता हो जो प्रभु का शुक्राना करता हो जो कुछ प्रभु ने उसे दिया है। वो ऑफिस के इस शेर पे अमल नहीं करता है कि ये अल्लाह की देन है प्यारे, अपने बस का रोग नहीं। शुक्र नेमत भी करता जा दामन भी फैलाता है। हम ऐसा नहीं करते। जो अच्छे काम करते हैं उसका तो हम जो क्रेडिट है वो लेते हैं, मगर जो बुरा काम करते हैं तो उसका डिस्क्रेडिट नहीं लेते। हम यही कहते हैं वो पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की रज़ा से, और बंदा गुनाहगार है मालूम नहीं कि। हम अपने फर्ज को भूल जाते हैं, हम उस इकरार को भूल जाते हैं जो हम नामदान के वक्त अपने गुरु से करते हैं। और गुरु परमात्मा जिंदा जावेद खाता पीता चलता परमात्मा हो। यह हमारे मन का एक खासा है। आवर माइंड हैज 1000 वाइज। तो मैं अर्ज कर रहा था चैलेंज ऑफ इनर स्पेस की, तो मैंने उन्हें यह कहा कि दूसरा हमें ये डर था कि ये जो एटॉमिक वेपन बन रहे हैं इसकी हम शिकार नहीं हो जाएं। हमने पहले तो वो ज़मीन से चलता था, किसी शहरा से चलता था तब हमारे तक पहुंचता था। अब तो आउटर स्पेस में आर्टोस घूम रहे हैं जब तक हमारा निशाना बना सकते हैं। तो ये जो आउटर में स्पेस में जाने का हमारा मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यह मटीरियलिस्टिक दुनिया है, यह मादियत की दुनिया है, यह भौतिकवाद की दुनिया है। यह हमें सुख नहीं दे सकती, यह हमारे जिस्म को सुख दे सकती है शायद, मगर उसमें भी खर्चा होता है कि उसे भी अजियत नहीं पहुंच जाए। इसके बरक्स मैंने उन्हें याद दिलाया जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे मुनि थे, जो हमारे पैगंबर थे, औलिया थे, जो फाउंडर्स ऑफ द वेरियस रिलीजन थे, जो सूफी थे, जो गुरु साहिबान थे। और मॉडर्न युग में मुर्शिद आजम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे और हजूर पुन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज थे। उन्होंने हमें ये सबक दिया है कि आप आउटर स्पेस में तो जाइए, मगर जो भी आपको वहाँ से फ़ायदा हो उसे इंसान की बहबूदी के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए। मगर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, हमेशा के लिए आपको अमन मिल जाए, तो आप इनर स्पेस में जाइए, अंतरिक्ष में जाइए, आंखें बंद कीजिए। हजूर हमें बच्चे थे तो अक्सर कहा करते थे, आंखें बंद करो काका, यहाँ ख्याल रखो, देखो क्या देखा। और ये जो अंदर जाने की विद्या है, ये जो ज्योति और श्रुति की विद्या है, ये पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा की खुशी, हमेशा की सरसारी, हमेशा की ट्रंक्विलिटी, पीस एंड ब्लिस हासिल कर सके, तो हमें अंतर का ये जो सफ़र है उसे तय करना पड़ेगा। फिर मैंने ये जो थी एलेगरी से और आगे बढ़ाया। मैंने कहा आपके यहाँ बाहर एक लॉन्चिंग पैड होता, उससे बूस्ट मिलती है स्पेसशिप को और वो आउटर स्पेस में चला जाता है। ये जो हमें इंसानी जिस्म मिला है, जिसे हम नॉन डिनाइनिंग डे कहते हैं,
जिसे हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, जिसे हम रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन कहते हैं, यह हमारा लॉन्चिंग पैड है। बाद में आपके पास स्पेसशिप होता है। हमें गुरु जो है वो नाम का स्पेसशिप कह देता है। उसे आप नाद कह दीजिए, उस गीत कह लीजिए, कलमा कह लीजिए, सॉनरस लाइट कह लीजिए, उसे आप टाओ कह लीजिए, उसे आप किसी नाम से याद कर लीजिए, नाम कह लीजिए, उसे आप शब्द कह लीजिए, अनहद शब्द कह लीजिए। अनहद शब्द के मानी है अनस्टक मेलोडी, जो बजाई नहीं जाए। अब हमारे जो जितने में बाहर के नगमे हैं ये सब बजाए जाते हैं, जहाँ उंगलियाँ उनकी जो तारें हैं उन्हें छेड़ती हैं, या हम डंग से उसे छेड़ती हैं। जब तक हमारी उंगलियाँ चलती रहती हैं और हमारे इंस्ट्रूमेंट चलते रहते हैं, म्यूज़िक चलता रहता है, वरना बंद हो जाता है, क्योंकि ये इंसानी म्यूज़िक है। मगर गुरु हमें जो म्यूज़िक देता है वो तो प्रभु ने चलाया, वो हमेशा चलता रहता है। उसे ना उंगलियों को छेड़ने की ज़रूरत है, ना और किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत। इस तरह प्रभु ने ये जो नगमा है जिसे हम श्रुति बोलते हैं, ये जो म्यूज़िक ऑफ स्पियर्स है, जिसे हम सेलेस्टियल म्यूज़िक कहते हैं, जिसे हम श्रुति कहते हैं, यह हमेशा चलती रहती है क्योंकि यह प्रभु ने चलाई है। हमारे दुनिया के जितने भी संगीत हैं, जितनी भी रोशनियां हैं, ये चंद लम्हों के लिए होती हैं, उसके बाद खत्म हो जाती है। वह प्रभु की ज्योति हमेशा कायम रहती है। तो मैंने उन्हें यही बताया कि जो हमारे संत महात्मा वो ये बताते चलते आए हैं कि आप नाम के जो स्पेसशिप है उसमें चढ़िए, जो नाम का जहाज है उसमें चढ़िए। बाइबल में 9000 की बात आती है। तूफान हुआ, बड़ा सख्त तूफान, और तमाम लोग डूबने शुरू हो गए। नोआ वक्त का महात्मा था, जो नोहा का आर्क था, उसका जहाज का, उसका सहारा ले गया, वो बच गया। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया के जितने भी दुख हैं उनसे बच जाए, तो हमें नाम के जहाज पे चढ़ना। तीसरी एनालॉजी मैंने ये बयान की कि आपके यहाँ एक पायलट होता है, वो बहुत होशियार होता है। यहाँ तो हम तो ज़मीन पे हैं, तो हम ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल की बात करते हैं। बाहर ऐसे हज़ारों ग्रेविटेशनल पुल हैं, आउटर स्पेस में हज़ारों बल्कि लाखों ऐसे प्लैनेट्स हैं, ऐसी ऐसी बॉडीज़ हैं, हर की अपनी ग्रेविटेशनल पुल। और अगर हमारा स्पेसशिप किसी ऐसे प्लैनेट की या ऐसी बॉडी की ग्रेविटेशन में अगर उसके पुल में आ जाए तो वो बर्बाद हो जाए। मगर हमें एक मुकम्मल पायलट की ज़रूरत है, एक मुकम्मल गुरु की ज़रूरत है, जो इन सब ग्रेविटेशनल पुल जो है उनसे बचा के हमें मंजिल मकसूद पर पहुँचा देता है। वो इन रास्तों से वाकिफ़, इनके पेचो खम से वाकिफ़। और जो चौथी बात है वो एनालॉजी की मैंने ये बयान की कि बाहर जब आपके स्पेसशिप जाते हैं तो एक स्पेशल किस्म का फ्यूल जाता है, वो हमारी आर्म स्पिरिट नहीं जाती, उसे प्रोसेस किया जाता है कैरोसिन ऑयल को कई बार, और उसमें से कई मिक्सर किए जाते हैं। तो ये जो हमारी इनर जर्नी है, इसमें भी प्रभु का एक स्पेशल फ्यूल है। वो स्पेशल फ्यूल है यूनिवर्सल लव, अखुवत आलमगीर, विश्व प्यार। जब हमें गुरु इस हमारे फिजिकल, एस्ट्रल और काजल प्लेन से ऊपर ले जाता है, वहाँ पे जाके जो असली फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है, असली अमृतसर है, जो असली मानसरोवर है, जो असली सरचश्मा कौसर है, वहाँ से जब हमें नेक्टर ऑफ लाइफ मिलता है, अमृत मिलता है, तो जितने मोह माया के पर्दे हैं सब हट जाते हैं और हम क्या उठते हैं सो हम, या सूफियों के अल्फाज में अना हूँ, दोनों के मैंने हैं, जैसा तू है वैसा मैं। फिर उसके बाद गुरु हमें अपनी छत्र छाया में रूहानी मंडलों में से ले जाता है, हायर कॉन्शियसनेस के लंज में से पहले खुद में पुना करता है, जिसे हम पुना फुल्ला की बात कहते हैं।
गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसको गोविंद दिया। और फिर जाके आखिर में हमें अपने निज घर सचखंड में पहुँचा देता है और आखिर में जाके प्रभु में बुला देता है। तो हमें इनर स्पेस का जो ट्रैवल है वो करना चाहिए। ये बहुत मकबूल हुई, हर रेडियो पे, हर टीवी पे, हर पेपर में उन्होंने सुर्खियाँ दी। यहाँ तक कि वाशिंगटन पोस्ट उन्होंने 2 पेज की कवरेज की और कोई उस वक्त 70 से ज़्यादा पेपर ने, टेलीविज़न ने, रेडियो ने कवरेज की इस बात। तो यह था संदेशा जो लेके मैं महाराज जी का गया था अपने दूसरे दौरे पे, और उसका यही बात था कि आप प्यार का प्रचार करें, सबको एक दूसरे से मोहब्बत और इश्क का रास्ता बताएं। खुदा से इश्क करो, आदमी से प्यार करो। उसके बाद 1986 में फिर यह हुक्म सादर हुआ कि मैं एक और दौरा करूं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एनर्जी की बड़ी बात हो रही थी, जैसे कि 83 में आउटर स्पेस की बात हो रही थी, 86 में एनर्जी की बात हो रही थी। हर एक आदमी ये समझता था कि हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी चाहिए, अपनी फैक्ट्री की एनर्जी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एनर्जी से ही हम सुख हासिल कर सकते हैं। मगर उस वक्त तक ये जो हमारा मादियत का तजुर्बा था फेल हो चुका था। इस एनर्जी से ना तो हमें सुख मिला था, न चैन मिला था, न ज़हनी सुकून मिला था, और ना ही हमारी सेहत में कोई खास फर्क आया। बल्कि बाहर की जो एनर्जी चल रही थी उनसे हमारी ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है, ये जो वातावरण है, वो उससे पाल्यूट हो चुका था। बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही। अब हमें ये फिक्र है दुनिया भर में कि हमारे जितने जंगल रह गए हैं उन सबको हम मत काटें, क्योंकि हमने जंगल काट दिया, फैक्ट्रीज बना दी, एनर्जी का दौरा बढ़ा दिया है, और इनसे इंसानियत खतरे में पड़ेगी ही है। और अगर ये सिलसिला जारी हुआ तो खुदा मालूम कि हमें कितनी बीमारियां लग जाएंगी। इसके लिए हर दुनिया के मुल्क ने ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट बना डाले। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई आप एनर्जी की बात करते हैं, मगर क्या आपको एनर्जी से कभी रूह का सुकून भी मिला है? आपके दिल को कभी सुख भी मिला है, कभी चैन भी मिला है, कभी आप सरमस्ती के आलम में भी आए, कभी आपने उस नगमे से और उस नूर से जो हमेशा जारी और सारी है आपके अंदर, उससे फ़ायदा भी उठाया है, उसे देखा भी है? तो सब में सर हला दी। मेरे पास बड़े से बड़े साइंटिस्ट आए, डॉक्टर्स आए, क्योंकि मैं जब वहाँ जाता हूँ तो हुजूर की, महाराज जी की दया है कि जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब आ जाते हैं, तकरीबन बड़े बड़े हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट सब आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, बड़े बड़े फिल्म में काम करने वाले और फिल्म राइटर्स आते हैं। लिटरेचर तो मेरा मैदान है, लिटरेचर वाले आते हैं, पेंटर्स आते हैं, स्कल्पचर्स आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, डांसर्स आते हैं, और आम मखलूक तो आती है क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के दीवाने हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप सब एनर्जी की बात करते हैं, डॉक्टरी में भी एनर्जी शुरू हो गई, आप एक नस को दबा लें उससे सारे आपके जिस्म के जो है इससे उसे फ़ायदा होता है, मगर कितनी देर के लिए फ़ायदा हो? अब जो दुनिया की जो लेटेस्ट रिसर्चर है उन्होंने साबित कर दिया है कि उससे जो फ़ायदा होता है वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, ट्रांजिटरी होता है, परमानेंट नहीं होता। तो उस वक्त मैंने एनर्जी का स्पेलिंग बदल दिया हुजूर के हुक्म से, महाराज जी के हुक्म से। मैंने कहा आप एनर्जी की बात करते हैं, मगर आपको एनर्जी जो आपकी है वो सुख नहीं दे सकती है, चैन नहीं दे सकती है। आपकी ज़िंदगी का जो ध्येय है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुद शनासी और खुदा शनासी का, सेल्फ नॉलेज का और गॉड रियलाइजेशन का, वो आपका पूरा नहीं होता। मगर हमें संत महात्मा और ख़ास करके इस युग में हमारे मुर्शिद आज़म और हुज़ूर पुरनूर, जिन्होंने हमें रूहानियत को एक साइंस के तौर पर बताया है, इट इज़ नो लॉन्गर ए डॉगमा और ए ब्लाइंड बिलीफ, इट्स ए प्योर साइंस which can be experienced by one and all. And our beloved master Kirpal Singh Ji
would often tell us that all let's sit down and have it here and now, एवं बलम करके देते थे। तो मैंने कहा कि ये जो एनर्जी है इसके मैं आपकी स्पेलिंग चेंज करता हूँ। मैं इसे स्पेल करता हूँ INNERGY, एनर्जी, वो एनर्जी जो कि हमारी सोल से पैदा हो। मेरे शब्द जो है इनर स्पेस, एनर्जी और सोलर्जी, ये वेक्टर वालों ने और ऑक्सफोर्ड वालों ने अप्रूव कर लिए हैं और उनकी आप जो नेक्स्ट एडिशन होगी उनमें ये शामिल हो जाएंगे। और फिर मैंने इसी तरह से सोलर्जी की भी बात की। जहाँ भी मैं जाता था सोलर्जी की बात थी। किचन में जा रहा हूँ, उनके जो स्टोव तो होते नहीं थे, जो भी उनके खाना बनाने का इंतज़ाम होता था वो सोलर्जी से हो रहा होता था। हमारी घड़ियाँ सोलर्जी से चल रही होती थी। हमारे जितने भी फैक्ट्री थी वो सब सोलर्जी से चल रही होती थी। हमारे कंप्यूटर सोलर्जी से चल रहे होते थे। तो वो एक सोलर्जी का ऐसा युग था। तो मैंने उसके भी स्पेलिंग मैंने चेंज कर दी है। मैंने कहा देखिए ये जो आपकी सोलर्जी है ये तो एक वक्ती आपके दिमाग में ख्याल है। इट्स अ फैड, इट्स नॉट ए परमानेंट थिंग, एंड टुमारो इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड विद समथिंग एल्स। मगर आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जो हमेशा कायम रही या कायम रहेगी। आज सच जुगाड़ सच है भी सचो नानक होती भी सच। तो मैंने सोलर्जी की स्पेलिंग बजाय इसके जैसा कि हम करते हैं SOULARGY, मैंने SOURERGY कर दी। सोलर्जी, एनर्जी ऑफ द सोल। क्योंकि एनर्जी ऑफ द सोल है जो रूह की ताकत है, जो एक किसी महापुरुष की देन है, एक गुरु की देन है, एक मुर्शिद कामिल की देन है, जो जिया दान दे पक्ति लाइन हर सो लाइन मदाए। वही हमें जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफ़ें, उन सब से हमें बचा सकती। तो इसका भी बहुत चर्चा हुआ। जब महाराज जी की दया थी, महाराज जी की देन थी। ये जितनी बातें हुआ करती हैं जो सब महाराज जी की देन से हुआ करती हैं। तो इसलिए फिर उस वक्त मैंने ये देखा कि जो हमारे हजूर पुनूर ने यहाँ यूनिटी ऑफ मैनकाइंड में, जिसे कि अब हम रीनेम करते हैं ह्यूमन यूनिटी इन व्यू ऑफ द ह्यूमन लिव, उसमें अनाउंसमेंट की थी कि आई एम सीइंग द डॉन ऑफ द गोल्डन एज। उस वक्त मैंने उसकी सुबह देखनी शुरू कर दी। हर एक आदमी इस तजस्सुस में था कि उसे चैन मिल सके, आराम मिल सके, सुख मिल सके, वो हमसे ज़िंदगी कायम कर सके, हमसे जाग सके, हमसे सो सके, और फिर उसकी रूहानी तरक्की हो जाए। वो जो हमारा अंतरिक्ष का सफ़र है उसका वो शुरू हो सके, ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाए। तो ये बड़े ज़ोरों और शोरों से उन दिनों में चल रही थी। और ये उस वक्त की मेरी की टॉक थी जो कि मैंने 86 में दी। और अब मैं फिर उन्हीं के हुक्म से हिंदुस्तान के बाद दौरे के लिए जा रहा। और हुजूर का हुक्म है, महाराज जी का हुक्म है, और जब उनका हुक्म होता है तो फिर जिसे वो ताकत देता है वो राज़ी व रज़ा के मामले पर चलता है। इस सिलसिले में मुझे ख्वाजा हाफिज़ शिराज़ी का एक शेर याद आ गया। उन्होंने ये एक दफ़ा शेर कहा था कि मैं से ज़्यादा रंगी कौन गरज पीर मुगांग होए कि सालक बेखबर न बहुत जुदा हो रस्म माँ अंदर था। उस वक्त आप किसी डॉक्टर के कहने पे नहीं चलते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का जो रखवाला है, जो आपको ज़िंदगी देने वाला है, वो ज़िंदगी जो हमेशा के लिए कायम होती है, जो बंदगी से ज़िंदगी और ज़िंदगी से पाइंदगी बनती है, आपकी ज़िंदगी का मालिक वो है। धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों,
अभी हम सब दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।